दिस इज़ रितु मैम विद यू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम कल क्लास 12th के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करा रहे थे। उनमें से हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट तो करा दिए थे और मतलब दो जो हमने 6 टॉपिक लिखवाए थे, जिनमें से हमने 2 तो करा दिए थे। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो आता है सिचुएशन वैकेंट का। तो स्टूडेंट्स, अब हम सिचुएशन वैकेंट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उसे लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे। इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। योर इंग्लिश टीचर हैज gone to a long leave, so you want to appoint a guest faculty member for this post for 1 year. The candidate must be an MA in the desired subject with B.Ed. You can pay him or her 30,000 rupees per month. So write an advertisement to be published in the classified column of a local newspaper. तो देखिए, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, कि आप कल्पना कीजिए कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। योर इंग्लिश टीचर हैज़ गॉन टू अ लॉन्ग लीव, आपका जो इंग्लिश टीचर है वह बहुत लंबी छुट्टी पर चला गया है। सो यू वांट टू अपॉइंट अ गेस्ट फैकल्टी मेंबर फॉर दिस पोस्ट फॉर 1 ईयर, इसलिए आप उस टीचर की जगह पर गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत 1 साल के लिए कोई दूसरा टीचर रखना चाहते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी एन MA इन द डिजायर्ड सब्जेक्ट विद B.Ed, और जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करता है वह व्यक्ति MA B.Ed होना चाहिए इंग्लिश से। यू कैन पे हिम हर 30,000 रुपीज़ पर मंथ, अगर वह अपनी जो पोस्ट है उस पर खरा उतरा तो आप उसे 30,000 पर मंथ देंगे। तो इसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में, जो कि उसमें लिखना है जो कि क्लासिफाइड कॉलम है उस न्यूज़पेपर का। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग एक 3 तरफ से बंद बाउंड्री क्रिएट करेंगे।
ये 3 तरफ से बंद हमने एक बाउंड्री बना ली। उसके बाद हम यहाँ पर जिस टाइटल के लिए या जिस टॉपिक के लिए ये एडवर्टाइजमेंट लिखा जा रहा है उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये टॉपिक है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने इसका टाइटल लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स हम इसका एडवर्टाइजमेंट लिखना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार के जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो सब वांटेड से शुरू होते हैं, तो हम उसे वांटेड से ही शुरू करेंगे। वांटेड अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश अगेंस्ट a leave vacancy for 1 year। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यही लाइन लिखी है, वांटेड अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश अगेंस्ट अ लीव वैकेंसी फॉर 1 ईयर। कि कोई भी आपकी किसी भी स्कूल की जो है एक सीट जो है वैकेंट है, यानी कि टीचर की जो सीट है वो वैकेंट है इंग्लिश टीचर की, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये लिखकर आपको बता दिया है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट होगा वो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका बायोडाटा और उसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो हमें यहाँ पे लिखनी है, और आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, द कैंडिडेट मस्ट बी एन MA in the desired subject with B.Ed। देखिए स्टूडेंट, हमने बिल्कुल जो ये लाइन दी हुई है इसी लाइन के अनुसार हमने लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट बी एन MA इन द डिजायर्ड सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने बिल्कुल वो ही लाइन लिख दी है। अब हमें लिखना है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ गुड स्पीकर in English and having a 5 years experience of teaching English। तो स्टूडेंट्स, ये उसकी कुछ क्वालिटीज़ लिखी हैं हमने। द कैंडिडेट मस्ट बी अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, कि जो भी कैंडिडेट है वह इंग्लिश का एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। एंड हैविंग अ 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और उसको अंग्रेजी पढ़ाने का लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी विल be given to him or her 30,000 rupees per month। So the candidate who wants to join this post
walk in interview on 20 June from 10 AM to 4 PM। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वह वॉक इन इंटरव्यू के अनुसार 20 जून को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वहां उपस्थित हो सकता है। और कहां उपस्थित होना है? 4 PM इन द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। और अब हम इस बाउंड्री को क्लोज कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वह इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में अपना नाम अप्लाई कर सकता है, अपना इंटरव्यू दे सकता है और इस जॉब को, इस सीट को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, हम लोस्ट के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। लोस्ट का मतलब होता है खो जाना। आपका कोई बैग है जो कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच में कहीं जाते समय आपका खो गया है, तो उसके लिए आप अखबार में या न्यूज़पेपर में निकलवाना चाहते हैं कि आपका जो वो बैग था वो रेड कलर का था और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। अगर वो किसी को मिल जाए तो उसे वापस लौटा दें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे। You have lost a bag of red color between your house and school. Write an advertisement to be published in the classified column of a local newspaper। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वही 3 तरफ से बंद एक बाउंड्री, ये हमने बाउंड्री बना दी। उसके बाद इसका मेन जो टाइटल है लोस्ट, वो हमें लिख देना है। ये हमने लिख दिया लोस्ट। अब स्टूडेंट्स, ये लोस्ट से ही हमको शुरू करना है। लोस्ट a bag of red color containing some important papers somewhere between my house and government senior secondary school Alwar। That bag was very important for me, so
I request to all, if any finder will find it anywhere, please return it to this address. Mr. Ravi Kumar, son of Shri Ramesh Kumar, Jaipur. The finder will be rewarded by a good deal of amount. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट। अब इसकी बाउंड्री हम क्लोज कर देंगे। तो एक बार मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको करा देती हूँ। Lost a bag of red color containing some important papers somewhere between my house and government senior secondary school अलवर। तो स्टूडेंट्स, जिस कैंडिडेट का बैग खोया है वो है रवि कुमार। वो कह रहा है कि मेरा एक रेड कलर का बैग था जो मेरे स्कूल, और स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। तो स्टूडेंट्स, वो इससे पता चल रहा है कि वो अलवर का रहने वाला है। तो उसका बैग रेड कलर का था जो कि खो गया है। दैट बैग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। रवि कुमार कह रहा है कि वह बैग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, इफ़ एनी फाइंडर विल फाइंड इट एनीवेयर, यदि किसी को वह बैग कहीं पे मिल जाए, प्लीज़ रिटर्न इट टू दिस एड्रेस, तो वह इस एड्रेस पर यानी इस पते पर उसे वापस लौटा दे। मिस्टर रवि कुमार, सन ऑफ श्री रमेश कुमार, अलवर। द फाइंडर विल बी रिवार्डेड बाई अ गुड डील ऑफ अमाउंट, जिसको भी वह बैग मिलेगा और जो उसे लौटाएगा उसको अच्छा इनाम दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लोस्ट का जो एडवर्टाइजमेंट था वह बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आगे।